ऐसा काम जो बनते बनते रुक जाता हो। हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब कोई तरकीब काम नहीं कर रही, सारा मामला हाथ से निकलता जा रहा है। अब करे तो करे क्या। और सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि ये काम को पूरा करना भी ज़रूरी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, और कोई मदद करने को भी तैयार नहीं है। तो आपको दुनिया वालों से कोई मदद की उम्मीद करनी भी नहीं है। लेकिन एक रास्ता और एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, और वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत का दरवाज़ा। ये दरवाज़ा हमेशा अपने बंदों के लिए खुला रहता है। लेकिन इंसान जब अल्लाह से उम्मीद छोड़कर दुनिया से उम्मीद बनाए बैठता है तो हमेशा नुकसान उठाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ कि इस तरह के मुश्किल वक्त में एक ख़ास वजीफ़ा किया जाता है, और वो है सूरह मुज़म्मिल का सिर्फ 3 दिन का वजीफ़ा। ये एक ऐसा अमल है जिससे किसी भी नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। और ये इम्पॉसिबल, नामुमकिन लफ्ज़ जो है वो सिर्फ हम इंसानों के लिए है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो आज का ये वजीफ़ा बुजुर्गान दिन ने ऐसे हालात से बाहर आने के लिए तहरीर फरमाया है। और ये सूरह मुजम्मिल से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास निस्बत भी है, जो हदीसों से साबित है। और दुनिया का हर रूहानी आमिल इस सूरत की रूहानियत से बखूबी वाकिफ़ भी है। इस अमल के मौकिलात इतनी तेज़ी से अमल करने वाले की इमदाद को आते हैं जैसे सूरत की रोशनी। इस सूरह के मौकिल सबसे जलाली मौकिल होते हैं, और अल्लाह के हुक्म से बंदे की फ़ौरन गैबी मदद करना शुरू कर देते हैं। अब ये अमल आप पूरे साल में किसी भी महीने में किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। ये अमल सिर्फ 3 दिन का जलाली अमल है, और सिर्फ 3 दिन लगातार ये अमल करना है। लेकिन इस अमल की एक ख़ास शर्त है कि आपको एक वक्त मुकर्रर करना होगा। आप चाहे तो इस अमल को दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, या तो रात में भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। लेकिन पहले दिन जिस वक्त से अमल शुरू करें, तो फिर 3 दिन लगातार आपको उसी वक्त पर अमल करना है। जैसे कि किसी ने पहले दिन ईशा की नमाज के बाद अमल शुरू किया, तो आपको 3 दिन लगातार ईशा की नमाज के बाद ही अमल करना होगा। या अगर किसी ने तहज्जुद के बाद अमल शुरू किया, तो आपको 3 दिन लगातार तहज्जुद के बाद करना होगा। अब ये अमल आप खुद के लिए भी कर सकते हैं और किसी दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आपके भाई को या आपकी बहन को या दोस्त को कोई हाजत है या कोई परेशानी है, लेकिन वो अमल नहीं कर सकते, तो आप इनके बदले में ये अमल भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। अब ये अमल आपके घर के कुछ लोग मिलकर भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब लोग आपके घर के ही लोग होने चाहिए। किसी बाहर वाले को अमल के लिए ना बुलाएं। तो अगर आप ये अमल करने वाले हैं और अपने अमल की कामयाबी के लिए दुआ करवाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ 1 मरतबा आमीन टाइप कर देना। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। तो चलते हैं आज के इस सूरह मुजम्मिल के अमल की तरफ। तो सबसे पहले आपको इस अमल में पाक साफ बावजू होकर काबा शरीफ की तरफ अपना चेहरा करके जा नमाज पर बैठ जाना है, और फिर 3 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लेना है, और फिर सूरह मुजम्मिल को एक के बाद एक 41 मरतबा पढ़नी है। जी हाँ, आपको कुल मिलाकर 41 मरतबा सूरह मुजम्मिल को पढ़नी है। अब ये अमल एक शख्स करे या सब मिलकर करे, लेकिन एक ही वक्त और एक ही जगह पर, यानी एक बैठक में कर लेना है। यानी जब तक 41 मरतबा सूरह मुजम्मिल को पढ़ नहीं लेते, आपको उठना नहीं है। हाँ, अगर वज़ू टूट जाए तो उठकर वज़ू बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि थोड़े शख्स एक वक्त में अमल कर ले और थोड़े लोग दूसरे वक्त में, ऐसा नहीं करना है। और ऐसा भी ना करें कि आप किसी मदरसे के बच्चों को घर पर बुलाकर इसकी मजलिस करवा लें, ऐसा भी नहीं करना है। तो आपको 41 मरतबा सूरह मुजम्मिल पढ़नी है, और पढ़ते वक्त आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, उसका जहन में पुख्ता तसव्वुर बनाए रखना है। और फिर आखिर में भी 3 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़कर दुआ मांगनी। आपको कम से कम 5 मिनट लाजमी दुआ मांगनी। इंशाअल्लाह आपका काम ज़रूर पूरा हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप लगातार 3 दिन अमल करने के बाद मुझे दुआएं ज़रूर देंगे। इस अमल की तासीर फ़ौरन शुरू हो जाती है। इसीलिए इस अमल को ख़ास तौर पर जब भी कोई मुश्किल हाजत या मुराद या इम्पॉसिबल काम पेश आए या उसको कामयाब करवाना हो, तो ये अमल कर लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी हर हाजत और कामयाब कर देगा। तो ये अमल बड़ा ही मुजर्रब और बहुत लोगों का आजमाया हुआ अमल है। इसको वक्त निकाल करके ज़िंदगी में एक बार कर लेना, ज़्यादा मुश्किल अमल नहीं है। और औरतें अपने ख़ास दिनों में इस अमल को ना करें,
और हर अमल की तरह ये अमल भी आपको नमाजों की पाबंदी के साथ ही करना है। बिना नमाजों के कोई भी अमल काम नहीं करेगा, ये याद रखना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।